बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा, जन ईस सम भाउ न दूजा। कीन्ही जोरी कर विनय बड़ाई, कहि निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। सकल बरात जनक सन माने, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरु दिशिपति दिन राऊ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतिक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने। पहिचान को ही जान सबहि, आपन सुधि भोरी भई। आनंदु कंदु बिलो की दूल्हूँ, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अवलोकिसीलु सुभाउ, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। रामचंद्र मुख चंद छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। रामा फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा की। उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित स्थान दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से भरी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सूखे पत्ते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसी को जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर से आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण बहुत मन में आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदरपूर्वक पान कर रहा है। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंदु सुनियाए। बेग कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित पुनियाय सुपाई। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत शयानी। विप्रबंधु कुल बुद्ध बोलाई, करिकुल रीति सुमंगल गाई। नारी वेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखी सुख पावही नारी, बिनु पहचानी प्रणहु ते प्यारी। बार बार सन मानहि रानी, उमा रमा शारद सम जानी। सिया सवारी समाज जु बनाई, मुदित मंडपहि चली लवाई। चली ले आई सीतहि सखी सादर, साज सुमंगल भामिनी। नभ सप्त साजे सुंदरी, सब मक्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर
कलित कंकन ताल गति बर बाजही, सोहहि बनीता वृंद महु सहज सुहावनी। सिया रामा छवि ललना गण मध्य जनु सुषमातीय कमनीय। जय जय रामा। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवनांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लीवा चली। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लीवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल सी चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पैजेब, पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर पाने बड़े सुंदर बाजे बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही हैं।